हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 10.2 के भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए हुए सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप और बी वेक्टर बराबर माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ और बी वेक्टर दिया हुआ है। तो ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश पूछा है। तो हमें पता है यदि कोई वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो इस वेक्टर में क्या करेंगे, हम ए वेक्टर में इसके परिमाण से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ऐसे ही कोई वेक्टर बी है और बी के क्या पूछा है, अनुदिश मात्रक सदिश पूछा। तो वेक्टर बी में क्या करेंगे, इसके परिमाण से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमें क्या इसके अनुदिश सदिश निकालना है, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर के। तो अब क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालने के लिए ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर में क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर से क्या करेंगे, इसके परिमाण से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर और फिर इसका क्या करना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। दिया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2k कैप तथा वेक्टर v बराबर क्या, माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप। इसलिए सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान कितना है, 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2k कैप। तो इनको हम कोष्टक में रख के जोड़ते हैं पहले, प्लस प्लस बी वेक्टर कितना, माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप। इन ब्रैकेटों को खोलते हैं। दोनों ब्रैकेटों से पहले क्या प्लस है, इससे पहले क्या प्लस है जो दिखाई नहीं दे रहा, और इससे पहले क्या प्लस है। तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो खोलते हैं, 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, आई कैप प्लस 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 जे कैप प्लस माइनस माइनस के कैप। तो करते हैं, तो आई वाले देखते हैं यहाँ कितना, 2i कैप प्लस का और आई कैप किसका, माइनस का। 2i कैप में से कितने आई कैप है, एक आई कैप है। तो 2 में से गया तो कितना बचेगा, एक आई वेक्टर हो गया। ये क्या है, जे वेक्टर माइनस का एक और जे वेक्टर किसका, प्लस का है, कैंसिल। दोनों क्या बराबर बराबर है। और 2i कैप में से एक आई कैप का ये तो क्या बचेगा, एक आई कैप बचा, सॉरी के कैप है, 2k कैप में के कैप गया था, के कैप बच गया। तो यहाँ हमारा क्या लेकर लिया, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर लेकर लिया तथा क्या करना हमें, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर का क्या परिमाण निकालना। इसका परिमाण कितना होगा, अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, आई के कैप का गुणांक कितना है, एक का वर्ग प्लस के जे है नहीं इसमें, क्या बचा के का गुणांक कितना है, एक है। तो एक का वर्ग कितना होगा, एक का वर्ग एक प्लस एक का वर्ग एक, और कितना होगा, एक और एक अंडर रूट 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, आता है ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर बटे क्या, मॉड ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना है, आई कैप प्लस के कैप बटे कितना, √2। तो इसको क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अलग अलग बांट देंगे। तो आई कैप का गुणांक कितना है, एक, तो एक बटे क्या, अंडर रूट 2 आई कैप। ऐसे ही के का गुणांक कितना है, एक है, एक बटे क्या, अंडर रूट 2 के कैप। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ सदिश 5i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है, 8 मात्रक है, 8 इकाई है। तो माना हल, जो सदिश दिया हुआ है उसे हम क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं। कितना, 5i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप। तो हमें क्या करना है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है
जिसका परिमाण कितना हो, 8 हो। तो हम इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके अनुदिश क्या करेंगे, मात्रा सदिश निकालेंगे। इसके अनुदिश मात्रा सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर में क्या करेंगे, इसके मॉड से भाग दे देंगे। तो हमें पता है किसी भी मात्रा सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। और इसके अनुदिश जो मात्रा सदिश है उसका परिमाण कितना है, 8 लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 8 से गुणा कर देंगे। तो जब भी कोई सवाल दिया हो जिसमें किसी सदिश के अनुदिश कोई सदिश पूछा हो, उसका परिमाण दे रखा हो कि 8 लाना है, 10 लाना है, 9 लाना है, तो सबसे पहले क्या है, उसके अनुदिश हम क्या करेंगे, मात्रा सदिश निकाल लेंगे। और जितना परिमाण हमें चाहिए उतने से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। जैसे हमें कितना परिमाण लाना है, 8 का ही, तो 8 से गुणा कर दी। अगर 7 होता तो 7 से, अगर 6 होता तो 6 से। तो करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए वेक्टर के अनुदिश मात्रा सदिश निकालेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे मॉड ए वेक्टर चाहिए। तो इसलिए मॉड ए वेक्टर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, कितना आई गुणांक 5 का वर्ग, प्लस के जे के गुणांक, जे का कितना गुणांक है, जे कैप का -1 का स्क्वायर, और के कैप का गुणांक कितना है, 2 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, -1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 25 है 26 और 4 30, कितना हो गया ये 30 मात्रक। तो हम क्या करेंगे, इस तथा ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे, मात्रक सदिश अनुदिश। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2 के कैप बटे मॉड क्या है, ए वेक्टर, मॉड ए वेक्टर कितना है, √30 है। इसको क्या करेंगे, इनके साथ अलग अलग बांट देंगे। तो हो जाएगा 5 आई कैप बटे क्या, √30, इसका गुणा कितना, 1 बटे क्या, √30 जे कैप प्लस क्या, इसका 2 बटे क्या, √30 के कैप। अब क्या करना है, इसके अनुदिश क्या है, एक ऐसा सदिश निकालना, उसका परिमाण कितना है, 8 है। तो इसमें क्या करेंगे, मात्रा सदिश में क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे। तो अतः सदिश ए वेक्टर के अनुदिश 8 परिमाण वाला सदिश। तो क्या करना है, ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर में कितने से गुणा कर देंगे, 8 में। ए के अनुदिश मात्रा सदिश में क्या कर देंगे, 8 से गुणा। तो ये कितना है, 5 बटे क्या, √30 आई कैप माइनस के 1 बटे √30 जे कैप प्लस के 2 बटे √30 के कैप, गुणा कितना होगा 8। तो इसे गुणा करते हैं, 8 पंजे 40 √30 आई कैप माइनस 8 है कम 8 बटे क्या, √30 जे कैप प्लस के 8 दूनी 16 √30 के कैप। ये क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ, दर्शाई कि सदिश 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप और माइनस के 4 आई कैप प्लस के 6 जे कैप माइनस के 8 के कैप सर्रेख हैं। सदिश को मान लेते हैं हम ए वेक्टर, दूसरे को बी वेक्टर। तो हल माना ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप तथा दूसरे को बी वेक्टर मान लेते हैं, कितना माइनस के 4 आई कैप प्लस के 6 जे कैप माइनस के 8 के कैप। तो क्या करने दोनों, ये सर्रेख करने। और यदि हमारे पास में दो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर वह क्या है बी वेक्टर है और ये सर्रेख हैं, तो क्या होगा, ए वेक्टर बराबर क्या, लैम्डा बी, या बी वेक्टर बराबर क्या है, लैम्डा ए, जहाँ लैम्डा क्या
एक पूर्णांक है। लैम्डा बराबर क्या हो सकता है, -1, 1, 2, -2, कोई भी संख्या हो सकती है। तो करते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं हम, यहाँ हम वेक्टर क्या लिखते हैं, बी लेके चलते हैं। वेक्टर बी, वेक्टर बराबर क्या है, -4i कैप प्लस के 6j कैप माइनस क्या 8k कैप बराबर, इन दोनों इसमें से क्या करते हैं हम, -2 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस गया और 2 गया, यहाँ कितना बचा 2 प्लस का और आई कैप। जब माइनस कॉमन लेते हैं प्लस का क्या जाएगा, -2 तिया 3 बार कट जाएगा, 3 कैप 3j कैप और कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस 8 का कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, 4k कैप। तो हम ध्यान से देखें तो ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर ए वेक्टर की है, तो माइनस के क्या है, -2 ए वेक्टर, चूँकि यहाँ क्या है बी वेक्टर बराबर क्या -2 ए वेक्टर, जहाँ लैम्डा कितना है -2 है, इसलिए क्या है ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या है, सररेख है। तो इसे याद करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, यदि नोट में यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या है, सररेख हैं, तो क्या होगा, ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर या बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है सदिश आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप के दिक कोसाइंस ज्ञात कीजिए। तो हम जो दिया हुआ सदिश है उसे क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं। माना ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। तो हमें क्या करना है, इसके दिक कोसाइंस पूछे हैं, तो हमें पता है किसी सदिश के दिक कोसाइंस, यदि कोई सदिश क्या है, ए वेक्टर बराबर xi प्लस के y j कैप प्लस के z k कैप के अगर दिक कोसाइंस होंगे कितने होते हैं, l m और n, इनकी वैल्यू कितनी होती है, l बराबर क्या होता है i का गुणांक कितना x बटे सदिश a का मॉड, ऐसे ही m बराबर क्या j का गुणांक कितना j कैप का गुणांक y बटे ए वेक्टर का क्या कर देंगे मॉड, और n बराबर क्या होगा z k कैप का गुणांक बटे क्या है ए वेक्टर का मॉड, ये होता है। तो हमें इसके क्या करने, दिक कोसाइंस निकालने, तो दिक कोसाइंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पहले निकालना पड़ेगा मॉड। तो इसलिए ए वेक्टर का मॉड बराबर क्या होगा, मॉड मतलब इसका परिमाण, अंडरवुड आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक कितना है 1 है यहाँ, जो कुछ नहीं है, तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक क्या है 2 का स्क्वायर, और के कैप का गुणांक कितना है 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 4 14 कहते हैं क्या हो गया, देख कोसाइन एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आई का गुणांक कितना है 1 बटे क्या है अंडरवुड 14, एम बराबर कितना हो जाएगा, जे कैप का गुणांक कितना है 2 बटे क्या है मॉड कितना है, मॉड वेक्टर 14 तथा एन बराबर क्या हो जाएगा, के कैप का गुणांक कितना है 3 बटे वेक्टर ए कैप का, वेक्टर ए का मॉड कितना है √14, और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया बिंदु ए 1 2 -3 व बी -1 -2 1 को मिलाने वाले ए और बी की तरफ दिष्ट, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश का क्या करना है, दिक कोसाइंस ज्ञात करने। तो हमें बिंदु ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2
-3 और बी की दिए हुए कितने -1 -2 और 1। तो ए से बी की तरफ, ए से किसी तरफ बी की तरफ दिष्ट सदिश का क्या करना है, दिक कोसाइंस। तो ए की बी की तरफ क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। इसके क्या करना है, दिक कोसाइंस, जैसे हमने पिछले बार में करे थे। इसके दिक कोसाइंस लगाने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हल ए बी वेक्टर। तो जब ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी की वैल्यू में से क्या करने पड़ेंगे, ए की वैल्यू घटानी पड़ेंगे। तो बी की इसकी वैल्यू, इस वैल्यू में से ये घटानी पड़ेगी। तो -1 और माइनस के क्या को 1 आई कैप, बी के मान में से ए की घटाने पड़ेंगे प्लस के। अब क्या करेंगे, बी की कितनी -2, -2 में से घटाएगी 2 जे कैप प्लस के। अब क्या 1 माइनस के करना पड़ेगा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3 और एक के कैप। तो ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस के एक और एक -1 -2 आई कैप, -2 और -2 कितना हो गया माइनस के 4। तो प्लस माइनस 4 ही जाएंगे 4 जे कैप, 3 और 1 4 प्लस के 4 के कैप। हमारा क्या है, ए बी वेक्टर निकाल लिया। इसके अनुदिश मात्रा सदिश निकालने के क्या करेंगे, हम इसका परिमाण निकालेंगे। इसलिए ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, का मॉड परिमाण जो होगा आई के गुणांक का स्क्वायर, आई गुणांक कितना -2 का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर -4 का वर्ग प्लस के गुणांक का स्क्वायर 4 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 16 32, 32 और 4 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6। अतः क्या ए बी के दिक कोसाइन कितने होते हैं, एल कितना होता है आई का गुणांक बटे क्या होता है इसका परिमाण का, परिमाण से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो आई गुणांक कितना है -2 बटे क्या करें, या सीधी वैल्यू रख दो या ये लिख दो ए वेक्टर बी का मॉड। तो -2 बटे कितना है 6, 2 एकम 2 2 दिया 6 -1 बटे 3। अब एल हो गया, एम कितना होगा आई का गुणांक, आई गुणांक जे का गुणांक, एम में क्या होगा जे का गुणांक कितना -4 बटे क्या है ए बी का परिमाण, ए बी वेक्टर का। तो -4 बटे कितना है 6, 2 दूनी 4 2 दिया 6, तो -2 बटे 3 तथा एन में बराबर क्या के क्या गुणांक, के क्या गुणांक कितना 4 बटे कितना ए वेक्टर का मोड कितना 4 बटे कितना 6, 2 दूनी 4 2 दिया 2 बटे 3, वही क्या है आंसर। नंबर 40। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो सबसे पहले हम दिए हुए सदिश को क्या मानते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं। माना ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप। तो हमसे ये कहा गया है कि ये सदिश जो है अक्षों कौन से हैं, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ क्या बराबर झुका हुआ होता है। तो कोई भी सदिश क्या है, कोई भी सदिश ओ एक्स से जो ओ एक्स अक्ष जो उससे बनाए कौन को कहते हैं अल्फा, और ओ वाई अक्ष से बनाई कौन को कहते हैं बीटा, और ओ जेड से बनाई कौन को कहते हैं गामा। तो ये जो इन अक्षों से बराबर कोण पर झुका है, तो बराबर झुका है तो ये कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर लाने अल्फा बीटा और गामा के मान क्या करने बराबर, अगर ये बराबर आ जाएंगे तो ये ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका है। तो हमें पता है कॉस अल्फा बराबर क्या होता है एल, कॉस बीटा बराबर होता है एम, तथा कॉस गामा बराबर होता है एन। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इस सदिश के दिक कोसाइंस निकालने पड़ेंगे एल एम एन, फिर निकालेंगे अल्फा मान बीटा का मान और गामा का मान। तो आइए पहले क्या करते हैं दिक कोसाइंस निकालते हैं। दिक कोसाइंस निकालने के लिए क्या लिखाना पड़ेगा इसका परिमाण। इसलिए
ए वेक्टर का मॉड, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई गुणांक कितना 1 का स्क्वायर, जे गुणांक 1 का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा √3। तो निकालते हैं तब दिक कोसाइन, दिक कोसाइंस एल बराबर कितना होता है आई का गुणांक, आई गुणांक कितना है 1 बटे क्या है सदिश ए का परिमाण बटे में आ जाएगा, तो कितना होगा 1 बराबर 1 कितना है इसका √3, ऐसे क्या हो जाएगा एम आई जे का गुणांक, जे गुणांक कितना है 1 है और सदिश ए का परिमाण से भाग 1 बटे √3 तथा एन बराबर क्या के का गुणांक कितना है 1 बटे सदिश ए का परिमाण 1 बटे कितना होगा √3, तो कॉस एल्फा बराबर कितना हो गया, कॉस एल्फा बराबर कितना हो गया एल हो गया, तो कॉस अतः कर तो या इसलिए कर देते हैं, इसलिए कॉस एल्फा बराबर क्या हो गया एल, एल की वैल्यू कितनी है 1 बटे √3, यहाँ से जब एल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस बीटा बराबर कितना होता है एम, कॉस बीटा एम की वैल्यू कितनी है 1/√3 अभी निकाल दी, तो बीटा बराबर क्या कॉस इनवर्स को इधर, कॉस को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3 तथा कॉस गामा, कॉस गामा की वैल्यू कितनी होती है एन, कॉस गामा एन की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो गामा बराबर क्या हो गया कॉस को इधर जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3 हो गया, चूँकि एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों की वैल्यू कितनी है बराबर है, एल्फा की भी यही है, बीटा की भी यही है और गामा की भी यही है, अतः जो हमारा दिया हुआ सदिश कौन सा, अतः सदिश कौन सा आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, अक्षों कौन कौन से अक्षों ओ एक्स ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है।